जो कुछ भी गोल्ड स्मिथ खानदान, जमायमा का खानदान, ये यहूदी लोग करना चाह रहे हैं, और यही लोग जो हैं ये कहते हैं कि अब भी इमरान खान के लिए जो कुछ हो रहा है वो यहूदी लॉबी कर रही है। बिल्कुल इस हैशटैग से लाइलमी का इजहार किया, बिल्कुल किया, और हैरानी का इजहार किया कि ऐसा भी कोई है। डेफिनेटली जमायमा खान को इसमें, और उन्होंने रिप्लाई करना तो जरूरी समझा, ये चेक करके उसका बाद में रिप्लाई देना, या ट्विटर पर धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं। एक कारकुन के घर पर 4 छापे मारे जा रहे हैं, हफ्ते में एक कारकुन घर पे 3 छापे ऑन एन एवरेज पड़ जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं, तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि जमायमा ने इमरान खान का जिक्र फिर छेड़ दिया है, ये क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दें। तो जमायमा ने जैसे जिक्र छेड़ा तो ये लगने लगा कि जमायमा इमरान खान साहब की फेवर कर रही है। आप जिक्र छेड़ा ऐसे कर रहे थे कि मुझे वो याद आ गया, जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का। अच्छा, पूरा मिसरा मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो फिर एक बहुत ही रोमांटिक और अलग मौजू है, लेकिन जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का। एनीवेज, ऑपरेशन हैशटैग ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ। तो जमायमा ने इस पर एक ट्वीट था हैशटैग ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ पर, उसको रिस्पॉन्ड किया जमायमा ने। वो कहते हैं कि वेट आई एम कंफ्यूज्ड। अच्छा, नहीं, ये जो वेट आई एम कंफ्यूज्ड है, ये तो जमायमा का रिप्लाई है ना। जो एक्चुअल ट्वीट था जिस पर रिप्लाई किया, वो एक्चुअल ट्वीट क्या है? Instill uncertainty through foreign influence faces resistance. The prevailing sentiment is that, God willing, the Jewish lobby's efforts will falter, reflecting the resilience of unity of Pakistani people. ठीक, तो जो कुछ भी गोल्ड स्मिथ खानदान, जमायमा का खानदान, ये यहूदी लोग करना चाह रहे हैं, वो नाकाम होगा। पाकिस्तान की यूनिटी बरकरार रहेगी। और इस ट्वीट में 9 में और एक फांसी का फंदा है, एक कार्टून है जो मुमासलत रखता है इमरान खान से। तो ये ट्वीट था, और ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ। तो जमायमा ने इस पर जो ट्वीट किया, रिप्लाई किया, वो क्या है? वो ये कहते हैं कि वेट आई एम कंफ्यूज्ड, सो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ is to keep इमरान आउट ऑफ पावर। तो क्या ये इसका मतलब ये है कि इमरान खान को ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के जरिए इक़्तिदार से बाहर रखना है? असल में इस ट्वीट में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था, बल्कि इमरान खान का और ज्यादा बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ ऑपरेशन हैशटैग ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ, ऐसे लोग हैं जो मुसलसल ये कहते हैं कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, फजलुर रहमान साहब की तरफ। और यही लोग जो हैं ये कहते हैं कि अब भी इमरान खान के लिए जो कुछ हो रहा है वो यहूदी लॉबी कर रही है। बाज़ लोगों का तो ये भी दावा है कि इमरान खान के बेटों ने और जमायमा ने कुछ मुलाकातें वगैरह की हैं बड़ी नोटेबल आलमी शख्सियात से। और जो इकोनॉमिस्ट का कॉलम छपा, बड़ी नोटेबल आलमी शख्सियात से मुलाकातें की, इमरान खान के लिए कुछ कोशिशें की हैं। और इन्हीं कोशिशों का जब वो जिक्र करते हैं तो वो साथ में इकोनॉमिस्ट के कॉलम को भी इसी फहरिस्त में शामिल कर देते हैं कि ये भी बताते हैं कि खानदानी ज़राए और ताल्लुक होना इकोनॉमिस्ट से, जमायमा का और इमरान खान साहब को सपोर्ट करना, तो ये इसकी एक कड़ी है। तो ये भी ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का हिस्सा है। लेकिन एक सहाफ़ी हैं, वो इससे लाइल में, गरीदा फारूकी साहिबा। अच्छा, ठीक है। वो ये कह रही है कि इज देयर समथिंग लाइक ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ, डिटेल्स एनीवन? अच्छा, यानी गरीदा जो है वो ट्विटर पे बड़ी एक्टिव है, सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है, और ठीक है, मतलब उनकी अच्छी एक सोशल मीडिया पे फॉलोअरशिप भी है। मैं पहले फैन फॉलोइंग कहने जा रहा था, फिर मैंने कहा नहीं, फॉलोअरशिप है। अच्छा, क्योंकि उनके पास कुछ मुनासिब नंबर में ट्विटर फॉलोअर्स हैं। तो गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं, उन्होंने बिल्कुल इस हैशटैग से लाइलमी का इजहार किया, बिल्कुल किया, और हैरानी का इजहार किया कि ऐसा भी कोई है। और ऐसा लगता है कि गरीदा को पता ही नहीं है कि ये ट्वीट्स हुए। कुछ और लोगों ने भी कहा ये कब हुआ। उष्णा शाह साहिबा ने कहा कि ये तो फिर इमरान खान साहब की बजाय पाकिस्तान को आपका शोर समझते हैं, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार से बाहर रखना है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये कह रही हैं कि तलाक के बाद भी जो आपको ताने मिल रहे हैं, ये
नहीं होना चाहिए, क्योंकि किरदार कशी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और आप तो इमरान खान से भी जुदा हैं इस वक्त। इमरान खान से आपका अभी कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, सिवाय उस माजी के ताल्लुक के, और उसके बावजूद भी आपको ताने दिए जाते हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल। अब जब ये गरीदा फारूकी साहिबा का ट्वीट है, तो पहले तो इस पर एक बात कर लें कि इंतहाई एंटी इमरान खान और इंतहाई एंटी पीटीआई लोगों ने, जैसे कि ये साहब हैं सैयद अदनान बादशाह, सैयद अदनान बादशाह जो है अजय बड़े एक्टिव हैं ट्विटर पे। इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ हैशटैग ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, और इनके ट्वीट की डेट है 21 जनवरी 21 जनवरी जी। तो इनका ट्वीट मौजूद है। और इन्होंने ट्वीट किया था कि हैशटैग ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन गोल्डस्मिथ लॉन्च किया है, हम उन पर लानत ही भेजते हैं। फिर वो जो लफ्ज़ था यूथियों के लिए नया गाना तैयार कर लिया गया, ज़बरदस्त, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये तहरीक इंसाफ वाले क्यों लॉन्च करेंगे? नहीं, ये अच्छा। जो एंटी पीटीआई लोग हैं ये कह रहे हैं आपने कई बेगैरत देखे होंगे मगर इमरान का मकाम भी एक नंबर पर है। ये इन्होंने किया। ऐसे एक साहब है नौमान खान साहब, DT नूर खान इनका ट्विटर हैंडल है। नौमान खान साहब जो हैं ये एक वक्त में ही यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली प्रो इमरान खान, एक्सट्रीमली प्रो पीटीआई, बट देन ये बदल गए। नौमान खान साहब ने एक तस्वीर लगाई हुई है और बल्कि वीडियो लगाई हुई थी, उस वीडियो पे लिखा और फिर यूथन ने अपनी जबान निकाल कर दिखा दी और एक हंसता हुआ उन्होंने इमोजी लगा दिया उस पर हैशटैग ऑपरेशन गोल्डस्मिथ। और ये जो है ये जनवरी 23 को ट्वीट किया गया है। तो गरीदा फारूकी साहिबा को नहीं पता, वो ट्विटर यूज ही नहीं करती ना। अच्छा, पता ही नहीं हुआ। तो गरीदा फारूकी साहिबा को नहीं पता कि ये सब कुछ हो रहा था। ये हो रहा था, इमरान खान साहब के मुखालिफिन कर रहे थे, और चूंकि वो गोल्डस्मिथ उसमें आ रहा था, बहुत से लोगों ने डेफिनेटली जमायमा खान को इसमें, और उन्होंने रिप्लाई करना तो जरूरी समझा, ये चेक करके उसका बाद में रिप्लाई देना या ट्विटर पर बताना ये जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इससे शायद उनका नैरेटिव कमजोर होता। तो उन्होंने वो बात तो नहीं बताई जिससे उनको लगता है कि उनका नैरेटिव मजबूत होगा, वो बात उन्होंने लिख दी। बिल्कुल। तो गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं वो ला इल्म थी। ओशना साहिबा, शाह साहिबा जो बात कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हैशटैग ऑपरेशन गोल्डस्मिथ भी गया भाड़ में। इमरान खान जेल में बैठा हुआ भी इन तमाम लोगों के लिए एक मुसीबत नहीं है, एक बवाल है। और वो अब तक इमरान खान का तोड़ नहीं कर पाए। उसको जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी तोड़ दी, उसके बंदे तोड़ दिए, उससे बल्ले का निशान ले लिया, उसके हर कारकुन के घर पे अब भी धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं। एक एक कारकुन के घर पर 4-4 छापे मारे जा रहे हैं। हफ्ते में एक कारकुन घर पे 3 छापे ऑन एन एवरेज पड़ जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। अब वो आजाद हो गए, किसी के पास बैंगन है, किसी के पास हरी मिर्च है, किसी के पास लैंप है, किसी के पास कैलकुलेटर है, चारपाई है, घड़ियाल है, हुक्का है, सब कुछ है। मगर इसके बावजूद भी वो जो तसल्ली होती है ना, वो इत्मीनान की, अब डन एंड डस्टेड खत्म कर, वो नहीं हो रही। तो ये इसीलिए आपको ऐसी चीजें वाले ना वो दूसरों का धुआं निकाल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो हालत है, ये हालत वही है जो आपको मियां नवाज शरीफ की नजर आ रही है कि एक शख्स अपनी सियासत के 43 बरस मुकम्मल कर चुका, 3 बार वजीर आजम रह चुका, 2 बार मुल्क से वो जिसे वो जलावतनी कहता है, खुद साख्ता जलावतनी, फरार हो चुका। एक बार मुआहिदा करके गए थे, चलिए उसको फरार ना भी कहें, तो दूसरी बार तो अदालत से झूठ बोल कर गए थे, 4 हफ्तों के लिए गए थे। वो सब कुछ करके वापस भी आ चुके और अब उनके लिए तमाम चीजें तय हैं। एक शख्स अदालत में बैठा हुआ है बायोमेट्रिक्स के लिए और वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक शख्स बाहर से आता है और अदालत उसके लिए वहां पर पहुंच जाती है एयरपोर्ट पर। इमरान खान ने चैलेंज तो किया उसके बायोमेट्रिक्स होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को मंजूर नहीं था कि वो इमरान खान साहब का मुकाबला करते, और उनको अंदाजा था कि ये मुकाबला तो होगा ही नहीं। तो जब ये सब कुछ है तो इन हालात में भी देखिए आप ये कि इमरान खान से मुकाबला नहीं हो पा रहा। मियां नवाज शरीफ किया क्या उन्होंने? बिलाखिर मियां नवाज शरीफ साहब गलियों में उतरने पर मजबूर हुए हैं। अपनी अहलिया मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा, ये तो आप अश्योरेंस करा दें, देखें मैंने कुछ जलसे भी किए हैं, ऐसे तो मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना। अहलिया जो है उनकी गलियों में गए हैं, उस इलाके में गए हैं जहां उनका ससुराल है, उनके रिश्तेदार अब भी वहां पर हैं, और गलियों में जाके मियां नवाज शरीफ को वहां पर कैंपेन करनी पड़ी है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक पता है क्या है? इन लोगों ने अब तक जगह जगह मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में भी, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में भी नोट लुटाए, नोटों की बारिश।
इन लोगों को नोट लुटाने पड़े हैं बंदे बुलाने के लिए। ये हाल हो गया है कि तो मुस्लिम लीग नून जो है, फनकारों के म्यूजिक के दौरान होता है कि आप नोट बरसाते ये हैं। नोट बरसाना और अल्लाह रखा पेप्सी को बुलाना एक जितना है ना। ये तो सियासत के आइटम सॉन्ग बन चुके हैं। सियासत की जो फिल्म चल रही है, इस फिल्म के 2 आइटम सॉन्ग हैं, एक मियां नवाज शरीफ, एक मियां शहबाज शरीफ। बात ही खत्म। दोनों जगहों पर नोट लुटाए जा रहे हैं। आइटम सॉन्ग में होता है ना, एक अय्याश उबाश आदमी होता है जिसके हाथ में एक बोतल होती है, उसके आसपास अजीब सी लड़कियां नाच रही होती है और उन पे गड्डियां लुटा रहा होता है। ये तो सियासत के आइटम सॉन्ग हो चुके हैं। फिर नवाज शरीफ मिशन फेल। देखिए, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जो है, हमारे यहाँ तो ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ फेल हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब का मिशन क्या यहाँ है? तक आना क्यों पड़ा है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का मिशन, आप जो पूछे ना, फेल। मियां नवाज शरीफ साहब का मिशन है वजीर आजम बनना, एक बार फिर। कैसे बनना, इसकी मियां साहब को खाक परवाह नहीं है। मियां साहब अब अपनी सियासत की इनिंग्स के जिस मकाम पर हैं, इस मकाम पर तो ये होना चाहिए कि मियां साहब को, यानी 70-73 बरस की उम्र, आप जिस्मानी तौर पर भले कमजोर हो, सियासी तौर पर तो आपको बहुत मजबूत होना चाहिए ना। तो आप कहें कम वोट में मैं लड़ूंगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त बहुत ही मियां साहब से तो जावेद हाशमी साहब का जो अज़्म है वो कमाल है। तो आप देखिए ना, वो इज्जत किसके हिस्से में आ रही है? जावेद हाशमी साहब के हिस्से। तो ये अब मियां नवाज शरीफ की सियासत का खुलासा हो गया। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपनी मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।